MCQs. जी तो MCQs नंबर 1 है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ प्लाज्मिड इन अ रिकम्बाइनेंट DNA टेक्नोलॉजी? ऑप्शन ए प्रोटीन सिंथेसिस, ऑप्शन बी डिग्रेडेशन, ऑप्शन सी RNA रेप्लिकेशन, या फिर ऑप्शन डी वेक्टर फॉर जीन ट्रांसफर। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, बिकॉज़ प्लाज्मिड एक छोटा गोल DNA है जो बैक्टीरिया में होता है। ये वेक्टर का काम करता है, यानी फॉरेन जीन्स को होस्ट सेल में ट्रांसफर करता है क्लोनिंग या एक्सप्रेशन के लिए। MCQ नंबर 2 है, व्हिच एंजाइम कट्स DNA एट स्पेसिफिक साइट्स ड्यूरिंग जीन क्लोनिंग? ऑप्शन ए DNA पॉलीमरेज, ऑप्शन बी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ऑप्शन सी लिगेज, या फिर ऑप्शन डी हेलिकेज। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बिकॉज़ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस DNA को स्पेसिफिक जगह पे काटता है जिससे स्टिकी या ब्लंट एंड्स बनते हैं जो जीन को वेक्टर में डालने के लिए यूज होते हैं। MCQ नंबर 3 है, व्हाट इज द रोल ऑफ DNA लिगेज इन रिकम्बाइनेंट DNA टेक्नोलॉजी? ऑप्शन ए जॉइंट्स DNA फ्रेगमेंट्स, ऑप्शन बी कट्स DNA, ऑप्शन सी एम्पलीफाइज DNA, या फिर ऑप्शन डी ट्रांसक्राइब्स RNA। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बिकॉज़ DNA लिगेज DNA फ्रेगमेंट्स को जोड़ता है बाय मेकिंग फॉस्फोडिएस्टर बॉन्ड्स। फॉरेन जीन्स को वेक्टर के साथ क्लोनिंग में मिलाता है। MCQ नंबर 4 है, व्हिच टेक्निक एम्पलीफाइज स्पेसिफिक DNA सेगमेंट्स इन विट्रो? ऑप्शन ए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ऑप्शन बी PCR, ऑप्शन सी DNA सीक्वेंसिंग, या फिर ऑप्शन डी हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बिकॉज़ PCR स्पेसिफिक DNA को बाहर एम्पलीफाई करता है यूजिंग प्राइमर्स, DNA पॉलीमरेज और थर्मल साइक्लिंग। MCQ नंबर 5 है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ सिलेक्टेबल मार्कर इन अ प्लाज्मिड? ऑप्शन ए एम्पलीफाइड DNA, ऑप्शन बी कट DNA, ऑप्शन सी आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स, या फिर ऑप्शन डी सिंथेसाइज RNA। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बिकॉज़ सिलेक्टेबल मार्कर उन सेल्स को आइडेंटिफाई करता है जो रिकम्बाइनेंट प्लाज्मिड ले चुके होते हैं। MCQ नंबर 6 है, व्हिच इज एन एप्लीकेशन ऑफ रिकम्बाइनेंट DNA टेक्नोलॉजी? ऑप्शन ए स्टार्च सिंथेसिस, ऑप्शन बी इंसुलिन प्रोडक्शन, ऑप्शन सी राइबोसोम फॉर्मेशन, या फिर ऑप्शन डी RNA रेप्लिकेशन। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बिकॉज़ रिकम्बाइनेंट DNA टेक्नोलॉजी ह्यूमन इंसुलिन जीन को बैक्टीरिया में डालकर इंसुलिन बनाती है जो डायबिटीज ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। MCQ नंबर 7 है, व्हाट इज द रोल ऑफ प्राइमर्स इन PCR? ऑप्शन ए कट DNA, ऑप्शन बी डीनेचर DNA, ऑप्शन सी जॉइंट DNA फ्रेगमेंट्स, या फिर ऑप्शन डी स्टार DNA सिंथेसिस। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, बिकॉज़ प्राइमर्स छोटे DNA सीक्वेंस होते हैं जो टारगेट DNA से बाइंड करते हैं और PCR में DNA पॉलीमरेज के जरिए DNA सिंथेसाइज स्टार्ट करते हैं। MCQ नंबर 8 है, व्हिच टेक्निक प्रोड्यूसेस मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज? ऑप्शन ए PCR, ऑप्शन बी जीन क्लोनिंग, ऑप्शन सी हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, या फिर ऑप्शन डी CRISPR। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बिकॉज़ हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी बी सेल्स और मेलोमा सेल्स को फ्यूज करके मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनाती हैं जो डायग्नोस्टिक्स और ट्रीटमेंट के लिए यूज होते हैं। MCQ नंबर 9 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेक पॉलीमरेज इन PCR? ऑप्शन ए कट्स DNA, ऑप्शन बी सिंथेसाइज DNA, ऑप्शन सी सेपरेट्स DNA, या फिर ऑप्शन डी जॉइंट्स फ्रेगमेंट। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बिकॉज़ टेक पॉलीमरेज जो हीट स्टेबल एंजाइम है PCR के एक्सटेंशन स्टेप में न्यूक्लियोटाइड सेट करके नया DNA स्ट्रैंड बनाता है। MCQ नंबर 10 है, व्हिच इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप? ऑप्शन ए बीटी कॉर्न, ऑप्शन बी विल्ड राइस, ऑप्शन सी नेचुरल वेट, या फिर ऑप्शन डी ऑर्गेनिक कॉटन। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बिकॉज़ बीटी कॉर्न में बाइकिलस थर्नजेंसिस का जीन होता है जो इसे इंसेक्ट पेस्टिस के खिलाफ रेजिस्टेंट बनाता है। MCQ नंबर 11 है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ गेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इन बायोटेक्नोलॉजी? ऑप्शन ए सेपरेट DNA बाय साइज, ऑप्शन बी एम्पलीफाइड DNA, ऑप्शन सी एडिड जीन्स, या फिर ऑप्शन डी सिंथेसाइज प्रोटीन्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बिकॉज़ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करके DNA फ्रेगमेंट को साइज के हिसाब से अलग करता है, छोटे फ्रेगमेंट से जल्दी मूव करते हैं। MCQ नंबर 12 है, व्हिच PCR स्टेप इन्वॉल्व्स हीटिंग DNA टू सेपरेट स्ट्रैंड्स? ऑप्शन ए एनीलिंग, ऑप्शन बी एक्सटेंशन, ऑप्शन सी डीनेचरेशन, या फिर ऑप्शन डी एम्पलीफिकेशन। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बिकॉज़ डीनेचरेशन DNA के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ता है, डबल स्ट्रैंड्स को अलग करके PCR एम्पलीफिकेशन के लिए तैयार करता है। MCQ नंबर 13 है, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ जीन थेरेपी? ऑप्शन ए प्रोड्यूस प्रोटीन्स, ऑप्शन बी एम्पलीफाइड DNA, ऑप्शन सी करेक्ट डिफेक्टिव जीन्स, या फिर ऑप्शन डी सीक्वेंस DNA। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बिकॉज़ जीन थेरेपी फंक्शनल जीन को इंट्रोड्यूस करके डिफेक्टिव जीन्स को रिप्लेस या करेक्ट करता है जेनेटिक डिसऑर्डर के इलाज के लिए। MCQ नंबर 14 है, व्हिच मॉलिक्यूल एक्ट्स एज अ वेक्टर इन अ प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग? ऑप्शन ए प्लाज्मिड, ऑप्शन बी tDNA, ऑप्शन सी RNA पॉलीमरेज, या फिर ऑप्शन डी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बिकॉज़ tDNA जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिकेंस से आता है जीन्स को प्लांट सेल्स में ट्रांसफर करता है जेनेटिक मॉडिफिकेशन के लिए। MCQ नंबर 15 है, व्हाई आर स्टिकी एंड्स सिग्निफिकेंट इन जीन क्लोनिंग? ऑप्शन ए एम्पलीफाइड DNA, ऑप्शन बी सीक्वेंस DNA, ऑप्शन सी डीनेचर DNA, या फिर ऑप्शन डी जॉइंट DNA प्रिसाइजली। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, बिकॉज़ स्टिकी एंड्स जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बनाते हैं कम्प्लीमेंट्री ओवरहैंग्स रखते हैं जो DNA फ्रेगमेंट्स को प्रिसाइजली जोड़ने में मदद देते हैं। MCQ नंबर 16 है, व्हिच
which biotechnology product treats anemia? ऑप्शन है इंसुलिन, ऑप्शन बी एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन सी एरिथ्रोपोइटिन या फिर ऑप्शन डी वैक्सीन से। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बिकॉज एरिथ्रोपोइटिन जो रिकम्बाइनेंट डीएनए से बनता है, रेड ब्लड सेल्स बनाता है और एनीमिया का इलाज करता है। एमसीक्यू नंबर 17 है, व्हाट इज द रोल ऑफ अ प्रोमोटर इन अ प्लाज्मिड वेक्टर? ऑप्शन है कट डीएनए, ऑप्शन बी इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन, ऑप्शन सी रिप्लिकेट डीएनए या फिर ऑप्शन डी डिग्रेड प्रोटीन से। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बिकॉज प्रोमोटर एक डीएनए सीक्वेंस है जो ट्रांसक्रिप्शन से स्टार्ट सिग्नल देता है जीन एक्सप्रेशन के लिए होस्ट में। एमसीक्यू नंबर 18 है, व्हिच टूल इज यूज्ड फॉर प्रीसाइज जीन एडिटिंग? ऑप्शन है CRISPR-Cas9, ऑप्शन बी PCR, ऑप्शन सी गेल इलेक्ट्रोफोरेसिस या फिर ऑप्शन डी हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बिकॉज CRISPR-Cas9 गाइड डीएनए यूज करके स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को टारगेट और एडिट करता है हाई प्रिसिशन के साथ। एमसीक्यू नंबर 19 है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ बीटी टॉक्सिन इन जीएम क्रॉप्स? ऑप्शन है Escherichia coli, ऑप्शन बी Bacillus thuringiensis, ऑप्शन सी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिकेंस या फिर ऑप्शन डी Saccharomyces cerevisiae। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बिकॉज बीटी टॉक्सिन Bacillus thuringiensis से आता है और क्रॉप्स जैसे बीटी कॉर्न में डाला जाता है और पेस्ट रेजिस्टेंट के लिए। एमसीक्यू नंबर 20 है, व्हिच टेक्निक सेपरेट्स डीएनए बाय चार्ज एंड साइज? ऑप्शन है PCR, ऑप्शन बी जीन क्लोनिंग, ऑप्शन सी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस या फिर ऑप्शन डी जीन थेरेपी। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बिकॉज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए फ्रेगमेंट को साइज और चार्ज के बेसिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड से अलग करता है। एमसीक्यू नंबर 21 है, व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? ऑप्शन है वैक्सीन प्रोडक्शन, ऑप्शन बी जीन एडिटिंग, ऑप्शन सी डीएनए एम्प्लीफिकेशन या फिर ऑप्शन डी इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, बिकॉज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूनिक डीएनए पैटर्न्स को एनालाइज करके इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है, जैसे फोरेंसिक्स और पेटेंट टेस्टिंग में। एमसीक्यू नंबर 22 है, व्हिच एंजाइम जॉइंस स्टिकी एंड्स इन डीएनए क्लोनिंग? ऑप्शन है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ऑप्शन बी डीएनए लिगेज, ऑप्शन सी टेक पॉलीमरेज या फिर ऑप्शन डी हेलिकेज। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बिकॉज डीएनए लिगेज स्टिकी एंड्स को फॉस्फोडिएस्टर बॉन्ड्स बनाकर जोड़ता है जीन क्लोनिंग के दौरान। एमसीक्यू नंबर 23 है, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स? ऑप्शन है इंक्रीज्ड यील्ड, ऑप्शन बी पेस्ट रेजिस्टेंस, ऑप्शन सी एनवायरमेंटल इंपैक्ट या फिर ऑप्शन डी इंप्रूव्ड न्यूट्रिशन। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बिकॉज जीएम क्रॉप्स इकोसिस्टम्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं क्रॉस ब्रीडिंग या नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करके। एमसीक्यू नंबर 24 है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ रिपोर्टर जीन इन बायोटेक्नोलॉजी? ऑप्शन ए इंडिकेट जीन एक्सप्रेशन, ऑप्शन बी एम्पलीफाइड डीएनए, ऑप्शन सी कट डीएनए फिर ऑप्शन डी सिंथेसाइज प्रोटीन से। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बिकॉज रिपोर्टर जीन से सिग्नल से जैसे फ्लोरोसेंस बनाते हैं जो टारगेट जीन एक्सप्रेशन को कंफर्म करते हैं। एमसीक्यू नंबर 25 है, व्हिच बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन ट्रीट्स जेनेटिक डिसऑर्डर्स? ऑप्शन है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ऑप्शन बी PCR, ऑप्शन सी जीन थेरेपी या फिर ऑप्शन डी हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बिकॉज जीन थेरेपी फंक्शनल जीन डालकर डिफेक्टिव जीन्स को करेक्ट करता है जेनेटिक डिसऑर्डर्स जैसे SCID के इलाज के लिए। जी तो व्यूअर्स, ये थे हमारे आज 25 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज एंड मोस्ट रिपीटेड। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर लें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।